Good morning, everyone, and welcome to our channel Gurukul Shisha. Today, we are going to attempt question number A3 to A8 of chapter number 2 Travel. Right? So, here we begin. The very first question it says A3, right? It says work with your partner, list all the places where the poet wishes to go. The first one has been done for you. Okay. इट सेज वर्क विद योर पार्टनर. आपके पास जो भी स्कूल में जो आपके पार्टनर हैं, राइट, यू हैव टू वर्क विद हिम. आपको उनके साथ क्या करना है, काम करना है. लिस्ट ऑल द प्लेसेस, और आपको क्या करना है, सारे के सारे प्लेसेस जो हैं वेयर द पोइट विशेज टू गो, जहाँ पर जो पोइट है वो विश कर रहे हैं, वो इच्छा रखते हैं इस तरीके की कि वो जहाँ पर जाना चाहते हैं. राइट, द फर्स्ट वन हैज़ बिन डन फॉर यू, और जो फर्स्ट वन है वो आपकी बुक में पहले से किया हुआ है. सो द फर्स्ट वन इट सेज द पोइट विशेज टू गो टू, फर्स्ट है टू द जंगल, दैट इज ऑलरेडी गिवन इन योर बुक. राइट, ये पहले से आपकी बुक में गिवन है. सो सेकंड पॉइंट स्टार्ट करेंगे. देखिए, हमने जब अपना जो पोम जब हमने स्टार्ट किया था, तो उसमें जो पोइट है, ही वॉन्ट्स टू गो टू जंगल, तो यस, ही वॉन्ट्स टू गो टू इन द पाउच ऑफ अ कैंगरू. राइट, जाना चाह रहे थे ना वो इन द पाउच ऑफ अ काइंड कैंगरू. राइट, यू रिमेंबर दिस. राइट, एंड द थर्ड पॉइंट इज थ्रू द होल ऑफ अ निडल, ही वॉन्ट्स टू पास थ्रू द hole of a needle. Right, he wants to skate on an ice cube, so basically he wants to go to ice cube. He wants to be so small so that he can swim in a glass. Right, ऐसा था ना. तो ये आ गया in a glass. He wants to go in a glass. He wants to go for a ride on a grasshopper, so basically on a grasshopper also he wants to go. ठीक है. ओशियंस पे देखिए, जब जो पोइट हैं वो इमेजिन करते हैं कि ही बिकम सो बिग सो दैट ही कैन स्टेप ओवर ओशियंस एंड सीज, है ना. जब वो क्रॉस करते हैं उनको वैसा बोलते हैं. और एक और बात उसमें बोलते हैं कि इफ़ ही हैड टू स्नीज, अगर वो स्नीज करते हैं तो शिपरैक्स हो जाएंगी. राइट, यू रिमेंबर दैट लाइन. राइट, एंड ही वॉन्ट्स टू सी वेदर द नॉर्थ पोल वॉज रेड. राइट, तो ये नॉर्थ पोल है. सो दीज आर द प्लेसेस जहाँ पर जो पोइट है वो विश करते हैं, मतलब वो ऐसी इच्छा रखते हैं कि वो जा पाए वहाँ पे. ठीक है. सो टू द जंगल, टू द पाउच ऑफ अ कैंगरू, द होल ऑफ अ निडल, आइस क्यूब, ग्लास, ग्रास होपर, ओशियंस, सीज एंड टू द नॉर्थ पोल. राइट, आई होप दिस इज क्लियर. राइट, दिस इज ऑलरेडी गिवन in your poem. Right, from there only we have drawn this. Okay, let's move to the next one. It says A4, read the extract एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. हमें क्या करना है, ये जो कुछ एक्सट्रैक्ट मतलब होता है बच्चा, कोई भी पोम में से कोई भी पार्ट को निकालना, दैट इज नोन एज एक्सट्रैक्ट, मतलब उसमें से निकाल लिया. ठीक है. सो रीड द एक्सट्रैक्ट, ये कुछ एक्सट्रैक्ट पोम में से कुछ निकाला हुआ है, कुछ भी लाइन्स निकाली हुई हैं. एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस जो हैं, जो एक के बाद एक फॉलो हो रहे हैं, उनको आपको आंसर करना है. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, and when I had seen all that I want to see, I hope I would know how to turn back into me. What does it mean? ये जो poet है क्या कह रहे हैं इसमें, and when I had seen all that I want to see, और ये जो हमारी सबसे लास्ट वाली लाइन है ये, कि जब मैंने सब कुछ देख लिया जो भी मैं देखना चाहता था, I hope I would know, मुझे आशा है, उम्मीद है कि मुझे पता हो कि किस तरीके से वापस से मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ सकूं. राइट. सो फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, राइट 4 थिंग्स दैट द स्पीकर हैड सीन. सो द आंसर वुड बी द स्पीकर हैड सीन फर्स्ट अ कैंगरू, राइट, सेकंड अ जिराफ, थर्ड अ ग्रास हॉपर, एंड द डी इज अ नॉर्थ पोल. राइट, सो द स्पीकर हैड सीन ऑल द 4 थिंग्स. राइट. नेक्स्ट बी पार्ट है, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय टर्न बैक इनटू मी. आंसर वुड बी कि वो पूछते हैं व्हाट डज द स्पीकर मीन, स्पीकर क्या कहना चाहते हैं बाय टर्न बैक इनटू मी. बाय ये जो वर्ड दिया हुआ टर्न बैक इनटू मी, इससे स्पीकर का मतलब क्या है, टर्न बैक इनटू मी का मतलब. तो यहाँ पर है द स्पीकर मीन्स बाय टर्न बैक इनटू मी दैट ही वांट्स टू बी इन हिज ओरिजिनल स्टेट. द स्पीकर मीन्स बाय टर्न बैक इनटू मी, जो टर्न बैक इनटू मी जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, इससे स्पीकर कहना चाहते हैं दैट ही वांट्स टू बी, कि वो बनना चाहते हैं कैसे, टू बी इन हिज ओरिजिनल स्टेट, की जिस वो स्टेट में थे, जिस भी ओरिजिनल स्टेट में वो थे उसी स्टेट में रहना चाह रहे थे. जैसे मान लीजिए वो एक किड थे, ठीक है, तो वो उसी स्टेज में वापस आना चाहते हैं. ही डजंट वांट टू बी
सो टॉल या सो बिग दैट ही कैन स्टेप ओवर ओशियंस, वो इतने बड़े नहीं रहना चाहते जितने बड़े ताकि वो ओशियंस को क्रॉस कर सके. एंड ऑल्सो ही डजंट वांट टू बी सो स्मॉल, वो इतना छोटा भी नहीं रहना चाहते कि वो ग्लास में स्विमिंग कर सके. राइट. सो बेसिकली लास्ट लेवल लाइन में बोलते हैं स्पीकर, और जो पोएट है वो बोलते हैं कि दैट आई वॉन्ट टू बी टर्न बैक इन टू मी, मैं अपनी ओरिजिनल पोजिशन में आना चाहता हूँ. राइट. सो दिस इज वट ही मीन्स. ओके, सी पॉइंट है, वाई डू यू थिंक द स्पीकर वॉन्ट्स टू टर्न बैक इन टू हिमसेल्फ. वाई डू यू थिंक, क्यों आप ऐसा सोचते हो, दैट द स्पीकर वॉन्ट्स टू टर्न बैक इन टू हिमसेल्फ, कि स्पीकर जो है वो जैसे पहले थे, इन टू हिमसेल्फ जैसे वो पहले थे वैसे ही वो बनना चाहते हैं. तो स्पीकर, तो आंसर होगा द स्पीकर वॉन्ट्स टू टर्न बैक इन टू हिमसेल्फ. जो स्पीकर है वो चाहते हैं वैसे के वैसा बनना इन टू हिमसेल्फ जैसे वो थे, बिकॉज ही हैज़ फुलफिल्ड ऑल हिज विशेज. देखिए अब यहाँ पर उन्होंने अपनी जितनी भी विशेज हैं उनकी, ठीक है, एवरीथिंग दैट ही वांटेड टू डू, लाइक ही वांटेड टू गो टू नॉर्थ पोल, skate over an ice cube, go through the hole of a needle, right? Means everything that he wished for, that all has been completed, वो सब पूरी हो चुकी है ना. राइट. सो हम बोलते हैं बिकॉज ही हैज़ फुलफिल्ड ऑल हिज विशेज, जो भी उनकी विशेज थी वो सब पूरी हो चुकी हैं, फुलफिल हो चुकी हैं. राइट. एंड नाउ ही वॉन्ट्स टू टर्न बैक इन टू हिमसेल्फ, और अब वो चाहते हैं कि मैं जैसे मैं पहला था वैसे ही मैं बन जाऊँ. राइट. आई होप दिस इज क्लियर. राइट. लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन. It says, and I would learn to say thank you in kangaroos. Okay, there is another statement given here in point number 2. इसमें बोलते हैं and I would learn to say thank you in kangaroos. वो बोलते हैं जिसमें कि जब वो जो पाउच, जो कैंगरू का जो पाउच होता है, when he jumps into the pouch, और पूरा वर्ल्ड घूमने के बाद लास्ट में बोलते हैं and I would learn to say thank you in kangaroos. वो कहना चाहते हैं कि मैं अब जो ये कैंगरू है इनको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ. ठीक है. तो वो बेसिकली ये जो लाइन है इसका कॉन्टेक्स्ट यही है कि वो कैंगरू को थैंक यू बोलना चाह रहे थे. ठीक है. तो ताकि वो कैंगरू के इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, आई वुड लर्न टू से, कि मतलब मैं सीखना चाहता हूँ. ठीक है. थैंक यू बोलना कैंगरूइज में. ठीक है. कैंगरूइज में थैंक यू बोलना चाहता हूँ. सो हमारा ए पॉइंट है, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय दिस स्टेटमेंट. अब वो आपसे पूछते हैं कि व्हाट डज द स्पीकर जो है इस स्टेटमेंट से क्या कहना चाहते हैं, क्या मतलब है उनका. राइट. आंसर है इसका, द स्पीकर मीन्स बाय द अबव स्टेटमेंट, जो स्पीकर है वो कहते हैं उस वो जो ऊपर वो जो स्टेटमेंट दे रखी है, दैट ही वांट्स टू से थैंक यू टू कैंगरू आफ्टर लर्निंग इट्स लैंग्वेज. वो सिंपली जो है कैंगरू को थैंक यू बोलना चाहते हैं आफ्टर लर्निंग इट्स लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज सीखकर, और उनको उन्हीं की लैंग्वेज में थैंक यू बोलना चाहते हैं. राइट. तो स्पीकर क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि स्पीकर जो है थैंक यू बोलना चाहते हैं कैंगरू को आफ्टर लर्निंग इट्स लैंग्वेज. राइट. उन्हीं की कैंगरू की लैंग्वेज सीख करके, बिकॉज कैंगरू को अगर वो अपनी लैंग्वेज में थैंक यू बोलेंगे तो कैंगरू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस, एंड दैट इज द रीजन व्हाई द पोएट और द स्पीकर वांट्स टू लर्न द कैंगरूइज, एक तरीके से उनकी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं. राइट. बी पॉइंट है हमारा, व्हाट इज मीन बाय द वर्ड कैंगरूइज. अब कैंगरूइज का मतलब क्या है. ठीक है. आंसर होगा द वर्ड कैंगरूइज मीन्स द लैंग्वेज ऑफ कैंगरू. ये क्या है, जो कैंगरू है, जो कैंगरूइज जो वर्ड है यहाँ पर, इसका मतलब है कि ये कैंगरू की जो लैंग्वेज है उनके बारे में बात कर रहे हैं. राइट. क्योंकि वो उन्हीं की लैंग्वेज में हो तो उनको थैंक यू बोलेंगे ना. सो दैट इज द रीजन व्हाई ही मीन्स द लैंग्वेज ऑफ अ कैंगरू. ओके. सी पार्ट है, व्हाई हैज़ द पोएट कॉइन्ड दिस वर्ड. अब जो पोएट है उन्होंने ये वर्ड, कॉइन का मतलब होता है बच्चा कोई भी न्यू वर्ड बनाना, एक तरीके से. ठीक है. ईजाद करना, न्यू वर्ड फॉर्म करना. सो यहाँ पर जो पोएट है उन्होंने ये वर्ड, ये जो कैंगरूइज जो वर्ड है वो क्यों इन्होंने बनाया है, या क्यों इस तरीके से फॉर्म किया है, क्यों इन्होंने लिखा है इस तरीके से. सो अगर आप रिमेंबर करें या फिर आप अपनी बुक्स में देखिएगा बच्चा, इससे जो पहली लाइन है ना, एंड आई वुड लर्न टू से थैंक यू इन कैंगरूइज, इससे पहली वाली जो लाइन है वो है आई वुड ट्रेवल अराउंड फॉर एज लॉन्ग एज आई प्लीज. क्या है, एज लॉन्ग एज आई प्लीज, लास्ट में आ रहा है प्लीज, एंड आई वुड लर्न टू से थैंक यू इन कैंगरूइज. सो बेसिकली ऊपर वाली लाइन में प्लीज है और नीचे वाली लाइन में कैंगरूइज इसीलिए आया है सो दैट एक राइम बन सके, क्योंकि जब आप पोएम बनाते हैं तो वो राइम बननी होती है उसमें. राइट. सो दैट इज द रीजन वी हैव रिटन द आंसर हियर, दैट इज द पोएट हैज कॉइन्ड दिस वर्ड फॉर राइमिंग. जो पोएट ने ये जो वर्ड जो कैंगरूइज जो लिखा है यहाँ पर,
उन्होंने किस लिए लिखा है? सो दैट जो पोएम की जो राइमिंग है वो कंटिन्यू रह सके, राइट? लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन. इट सेज यू प्रोबेबली हैव मैनी थॉट्स आफ्टर रीडिंग दिस पोएम. ओके, देखिए अब प्रोबेबली मतलब होता है शायद, ठीक है? प्रोबेबली मतलब कि जैसे शायद, जैसे आप पढ़ते हैं, आपके मन में विचार आते हैं. यू हैव मैनी थॉट्स, वो बोलते हैं आपके शायद आपके मन में ना बहुत सारे विचार आए होंगे आफ्टर रीडिंग दिस पोएम, ये पोएम को रीड करने के बाद. इफ़ यू गेट अ चांस टू गो, अगर आपको कोई एक ऐसा चांस मिलता है कहीं जाने का, वेयर वुड यू गो, आप कहाँ पर जाएंगे? एक्सप्रेस योर थॉट्स इन अ फॉर्म ऑफ पोएम और पैराग्राफ. सो आपको बताना है, आप अपनी लैंग्वेज में अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है, पोएम या फिर एक पैराग्राफ की फॉर्म में. सो वी हैव ट्राइड टू मेक दिस इन अ पोएम फॉर्म. ओके, सो आंसर वुड बी इफ़ आई वुड गो एनीवेयर आई वुड गो टू स्पेस. वो कहते हैं कि इफ़ आई वुड गो एनीवेयर, अगर मुझे कहीं जाना है या मुझे कहीं अगर जाने का मौका मिलता है, आई वुड गो टू स्पेस, तो मैं कहाँ जाऊँगा? आई वुड गो टू स्पेस, मैं स्पेस में जाऊँगा. तो अब ये बोलते हैं आई वुड आस्क सन यू आर हॉट आई वॉन्ट टू एम्ब्रेस. अब ये कहते हैं आई वुड आस्क सन, अब मैं सन को बोलूँगा यू आर हॉट, आप बहुत हॉट हो, आई वॉन्ट टू एम्ब्रेस, मैं आपको हक करना चाहता हूँ. नेक्स्ट है आई वुड आस्क मर्क्यूरी वाई इट इज़ सो स्मॉल. अब मैं पूछता हूँ यहाँ पे कि मैं मर्क्यूरी से पूछूंगा वाई इट इज़ सो स्मॉल, मर्क्यूरी इज़ एक्चुअली वेरी स्मॉल. आई जस्ट शो यू हियर. ये देखिए मर्क्यूरी जो फर्स्ट प्लैनेट है ना बच्चा, सन के बाद, ये देखिए यहाँ पर, राइट, जो फर्स्ट प्लैनेट है मर्क्यूरी. सो इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट हियर, राइट. सो आई वुड आस्क मर्क्यूरी वाई इट इज़ सो स्मॉल, कि वो इतनी छोटी क्यों है. एंड रिक्वेस्ट वीनस टू गिव अर्थ अ कॉल, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा वीनस से कि वो अर्थ को एक कॉल करें. आपको पता है ये लाइन यहाँ पे पोएट ने क्यों लिखी है? क्योंकि जो वीनस है ना बच्चा, वीनस जो है वो अर्थ की ट्विन सिस्टर बोलते हैं, वीनस को अर्थ की ट्विन सिस्टर बोलते हैं, राइट. तो इसलिए जो पोएट है वो कहते हैं यहाँ पर कि रिक्वेस्ट करूँगा मैं वीनस से कि वो कम से कम अर्थ को एक कॉल करे. ओके, नेक्स्ट है आई वुड आस्क मार्स वाई इट इज़ सो रेड. अब मैं यहाँ पर बोलते हैं कि मैं मार्स से पूछूंगा कि आप इतने रेड क्यों हैं. जो हमारा जो ये प्लेनेट है मार्स प्लेनेट, ये एकदम रेड है बच्चा, राइट. हालांकि जो पिक्चर इसमें थोड़ा कम दिखा रखा है बट इट इज़ रेड एक्चुअली, ठीक है. आई वुड आस्क मार्स वाई इट इज़ सो रेड एंड जुपिटर यू आर सो बिग आर यू ओवरफिड. अब बोलते हैं जुपिटर की, जुपिटर इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, ठीक है, सबसे बड़े हैं, बिगेस्ट, सबसे जुपिटर जो है सबसे बड़े हैं. सो जब पोइट बोलते हैं कि आप जो है सबसे बड़े हैं, आर यू ओवरफिड, ठीक है, क्या आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, राइट. सो आई वुड आस्क सैटर्न टू गिव मी द रिंग. अब मैं जो है पोइट बोलते हैं कि हम सैटर्न से पूछेंगे टू गिव मी द रिंग. जो सैटर्न है इसके चारों तरफ रिंग है बच्चा, ठीक है, ये देखिए रिंग है ना, ये रिंग है. तो हम पोइट कहते हैं कि आई वुड आस्क सैटर्न टू गिव मी द रिंग एंड यूरेनस यू आर सो कूल वाई डोंट यू सिंग. और सैटर्न के बाद जो है हमारा यूरेनस जो प्लैनेट आता है, तो उससे पूछते हैं आप इतने कूल हैं, वाई डोंट यू सिंग, आप गाना क्यों नहीं गाते हैं. नेक्स्ट है नाउ इट इज़ टाइम टू मीट द फारदेस्ट वन नेपच्यून. अब हमारा जो टाइम है मिलने का किससे है? फारदेस्ट वन, सबसे लास्ट में देखिए, सबसे दूर जो हम हमारे सोलर सिस्टम है वो नेपच्यून है, ठीक है. सो नाउ इट इज़ टाइम टू मीट द फारदेस्ट वन नेपच्यून आई हैव कम सो फार ब्लेस मी सम फॉर्च्यून. अब वो बोलते हैं पोइट कि मैं इतनी दूर आपसे मिलने आया हूँ, सो प्लीज़ मुझे सम फॉर्च्यून मुझे ब्लेस कीजिए, ठीक है. नाउ आई वुड कम बैक अर्थ एंड टेल इट इज़ ब्लू. अब ये बोलते हैं कि नाउ आई वुड कम बैक, अब मैं स्पेस से जो है पूरा स्पेस घूम के आ चुके हैं, ठीक है, अपना सोलर सिस्टम घूम कर आ चुके हैं, अब ये वापस अर्थ पर आए. नाउ आई वुड कम बैक अर्थ, अब मैं वापस अपनी अर्थ पर आऊँगा. एंड टेल इट इज़ ब्लू, जो हमारी अर्थ है वो ब्लू है. दैट्स द रीज़न यू मेड लाइफ ग्लू. और यही कारण है कि आपने जो लाइफ है उसको ग्लू कर दिया, मतलब अपने से अपने अर्थ पर ही जो लाइफ है वो पॉसिबल हो पाई है, ठीक है, आपने लाइफ को वहाँ पे बेसिकली चिपका दिया है एक तरीके से, राइट. सो दैट्स अ स्टोरी बाय गुरुकुल शिष्य, ठीक है. आई होप यू लाइक दिस स्टोरी बच्चा, राइट. ऑल राइट, दैट्स बेसिकली अ पोएम. आई एम सॉरी, इट्स नॉट अ स्टोरी, इट्स पोएम. All right, let's move to the next question. It says A6 part. Write homophones of the words given below. अब वो कहते हैं homophones लिखिए, जो नीचे जो words दे रखे हैं उनके homophones लिखिए. One has been done for you, और उनमें से एक जो है आपके लिए दिया गया है.
सो बिफोर यू प्रोसीड, व्हाट डज इट मीन? होमोफोन्स क्या होता है? देखिए यहाँ पर एक डेफिनेशन गिवन है यहाँ पर, होमोफोन दैट इज इट इज अ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफर्स इन मीनिंग एंड मे डिफर इन स्पेलिंग। देखिए ये कहते हैं इट इज़ अ वर्ड, ये एक ऐसे वर्ड हैं दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड, जो कि दूसरे वर्ड के जैसे सिमिलर वे में, जैसे दूसरा वर्ड है उसी तरीके से प्रोनाउंस होते हैं, राइट? यू प्रोनाउंस देम सेम, एकदम सेम तरीके से प्रोनाउंस करते हैं आप उसको, बट इट डिफर्स इन मीनिंग, लेकिन जो उनका मीनिंग है वो डिफर हो सकता है, एंड मे डिफर इन स्पेलिंग, और उनकी जो स्पेलिंग है वो भी डिफर हो सकती है, राइट? तो चलिए बात करते हैं। देखिए फर्स्ट वन इज ऑलरेडी डन फॉर यू। सो पीस, यहाँ पर जो पीस है बच्चा, पीस का मतलब होता है एक टुकड़ा, राइट? और ये वाला जो पीस है, इस पीस का मतलब क्या होता है? शांति, राइट? सो दिस, ये वाला जो पीस है, ये वाला जो पीस, अगर मैं आपको कहूँ ये वाला पीस, दिस पीस इज फॉर शांति, राइट? वी वॉन्ट पीस, तो ये वाला पीस, ठीक है। और ये जो पीस है ये क्या है? पीस मतलब होता है टुकड़ा, दैट इज अ पीस ऑफ ब्रेड, राइट? सो वो क्या होता है? इसका मतलब होता है टुकड़ा, राइट? नेक्स्ट है मेल। मेल जो होता है यहाँ पर, जो सेकंड वर्ड आपका गिवन है यहाँ पर, मेल का मतलब होता है कोई भी जैसे जेंडर में अगर आप बोले मैस्कुलिन जो जेंडर होते हैं उनको मेल बोलते हैं, मतलब कोई भी आदमी एक तरीके से, राइट? और सिमिलरली हम अगर पूछे इसमें कि इसका होमोफोन क्या होगा, सो दैट इज अ मेल। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, इस मेल का मतलब होता है दैट इज बेसिकली अ लेटर, कोई भी लेटर जो आप भेजते हैं, सो दैट इज नोन ऑल्सो नोन एज मेल, दो इट्स प्रोनाउंसिएशन इज सेम। देखिए अगर मैं आपको सिर्फ मेल और मेल बोलूँ, यू नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अनलेस यू नो दी सेंटेंस। आपको सेंटेंस को रीड करके यू शुड गेट टू नो द मीनिंग आउट ऑफ इट, राइट? आपको उसका जो मीनिंग है वो वहाँ से पहचानना पड़ेगा, ठीक है? जो पीस है, जैसे पीस और पीस, मेल मेल, द प्रोनाउंसिएशन इज सेम, राइट? बट हमें जो पहचानना है वो किससे पहचानना है? हमें पहचानना है सेंटेंस से, हमें पता चलेगा। इफ़ आई से आई वॉन्ट पीस, तो इसका मतलब है कि ये वाला सेंटेंस है, इसका मतलब है कि ये वाला वर्ड दैट आई वॉन्ट टू यूज, आई वॉन्ट पीस, ठीक है? आई वॉन्ट अ पीस ऑफ ब्रेड, तो दैट मीन्स हमें ये वाला चाहिए, ये वाला वर्ड है, राइट? ठीक है, ओके। अब ये वर्ड है यहाँ पे फ्लोर, FLOOR, फ्लोर। फ्लोर मीन्स क्या होता है बच्चा? फ्लोर मीन्स होता है फर्श, ठीक है? और इसी तरीके से हम इसका होमोफोन अगर चेक करें, सो दैट इज FLOUR, फ्लोर। व्हाट इज फ्लोर मीन? फ्लोर मीन्स होता है आटा, फ्लोर मीन्स होता है आटा, राइट? ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। अब यहाँ पर है हेयर। हेयर मीन्स आपके जो हेड पे जो बाल हैं, दैट इज हेयर, ठीक है? दिस इज नोन एज हेयर, ठीक है? अब एक और अगर मैं इसका होमोफोन की बात करूँ, सो इट इज HARE। ये हेयर मीन्स होता है क्या? हेयर मीन्स होता है खरगोश। HARE मीन्स होता है हेयर मीन्स खरगोश, राइट? चलिए अब आगे चलते हैं। हमारे पास ये वर्ड है प्लेन। प्लेन का मतलब क्या होता है बच्चा? प्लेन मतलब होता है एकदम प्लेन, मतलब कि समतल सतह। जैसे आपका फ्लोर है वो प्लेन है, मतलब उस पर कोई भी उबड़ खाबड़ नहीं है, ठीक है? इट्स नॉट वेज्ड, वो एकदम प्लेन है, राइट? एकदम स्मूथ है, सो दैट इज नोन एज प्लेन। और अगर हम यहाँ पर इसकी होमोफोन की बात करें, सो दैट इज प्लेन। दिस इज, अब ये जो सेकंड जो प्लेन है बच्चा, इसका मतलब क्या होता है? जैसे एयरप्लेन बोलते हैं ना, सो दैट इज अ प्लेन, PLANE, ओके? नेक्स्ट इज होल। होल मतलब क्या होता है? होल मतलब होता है छेद। होल मतलब होता है छेद, HOLE, होल। और अगर हम इसके होमोफोन की बात करें, सो दैट इज WHOLE। द प्रोनाउंसिएशन इज वेरी मच सेम, दैट इज ऑल्सो होल, राइट? बट ये जो WHOLE, इसका मतलब होता है एंटायर, मतलब कि पूरा, ठीक है? ठीक है, अगर मैं इसका सेंटेंस बोलूँ, आई वॉन्ट होल ब्रेड, मुझे पूरी की पूरी ब्रेड चाहिए, ठीक है? एंड जैसे आपने, अगर आप होल बोले HOLE, तो आपने सेंटेंस में पढ़ा था ना, वो जो चैप्टर था जिसमें देयर वॉज अ होल इन द ईयर, इन द राइट ईयर लोब, राइट? आपने पढ़ा था वो चैप्टर, तो उसमें राइट ईयर लोब में क्या था? एक होल था ना। तो सिमिलरली ये वो वाला जो था, दैट इज HOLE, राइट? नेक्स्ट है वेट। वेट का मतलब होता है बच्चा यहाँ पर इंतजार करना। ये वाला जो वेट है, इसका मतलब होता है इंतजार करना, WAIT। वेट मीन्स इंतजार करना, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, राइट? और अगर हम इसका होमोफोन की बात करें, इट इज WEIGHT। व्हाट डज इट वेट मीन? इस वेट का मतलब होता है भार, मीन्स वजन, कितना वेट है आपका, राइट? सेकेंड है एट।
8 मतलब क्या होता है? 8 मतलब EIGST, दैट इज अ नंबर 8, राइट? वो 8 नंबर है। और अगेन अगर हम इसकी बात करें कि ये क्या होगा, सो दैट इज 8। 8 मतलब क्या होता है? 8 मतलब होता है खाना खाया, जैसे कि आई एट फूड, मैंने खाना खाया, राइट? ओके, आई होप दिस इज क्लियर, दिस पार्ट इज क्लियर, होमोफोन पार्ट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। इट सेज गिवन बिलो आर सम वर्ड्स, कुछ जो नीचे हैं कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, फ्रॉम द पोम, आपको पोम में से कुछ लिए गए हैं, विद देयर लेटर्स जम्बल्ड अप, उनके जो लेटर्स है उनको जम्बल्ड अप कर दिया, मतलब मिक्सअप कर दिया है बेसिकली। मीन्स दे आर नॉट एट इट्स राइट प्लेस, दे आर नॉट एट इट्स करेक्ट प्लेस, वो उस प्लेस पर नहीं है जहाँ से वो कोई एक सेंस बनाते हैं, ठीक है? सो राइट द करेक्ट वर्ड्स, आपको वो करेक्ट वर्ड्स लिखने हैं, एंड ड्रॉ लाइन्स टू मैच देम विद देयर मीनिंग्स, और उसके बाद आपको लाइन्स ड्रॉ करनी है टू मैच देम विद देयर मीनिंग्स, ताकि वो अपने मीनिंग से मैच कर सके। ओके, लेट्स सी। वर्ड यहाँ पर है, देखिए, क्या बता सकते हैं बच्चा क्या वर्ड है ये? इट इज ओशियन, वंडरफुल, इट इज ओशियन। देखिए ओ यहाँ पर है CEAN, ओशियन आ गया ना हमारा, राइट? ये पोएम में था, ओशियन में से जब वो क्या करते हैं, ओशियन को क्रॉस करते हैं ना वो, राइट? तो इसमें क्या होगा? व्हेन ही स्टेप्स ओवर द ओशियन, राइट? ओके, नेक्स्ट वर्ड बताइए बच्चा क्या है? नेक्स्ट वर्ड, ओशियन का मतलब आपको पता है ना? ओशियन मतलब समुद्र, महासागर जिसको बोलते हैं, समुद्र से बड़ा होता है, समुद्र इज सी, ओशियन इज महासागर, ठीक है? जैसे अपना इंडियन ओशियन है ना, तमिलनाडु जो हमारा स्टेट है, सदर्न स्टेट, उसके जो नीचे है वो पूरा क्या है? वो ओशियन है, ठीक है? अब नेक्स्ट वर्ड है स्पिन। देखिए इसमें S भी है, P भी है, I भी है, N और N भी है। स्पिन, स्पिन कहाँ पर था हमारे पोएम में बताइए? उसने ना, आई वुड लाइक टू स्पिन अ टॉप ऑन द पॉइंट ऑफ माई हेड, आई वुड स्पिन लाइक अ टॉप ऑन द पॉइंट ऑफ माई हेड, अपने हेड के पॉइंट पे एकदम लट्टू की तरह मैं नाचना चाहता हूँ, राइट? दिस इज व्हाट द पोएट सेड। तो ये पर एक वर्ड है स्पिन, ठीक है? नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज ग्रास हॉपर। नेक्स्ट वर्ड क्या है? दैट इज ग्रास हॉपर। यू रिमेंबर दिस? देखिए क्या सारे के सारे वर्ड्स हैं इसके अंदर, यस, एंड इट इज ग्रास हॉपर। देखिए GRASSHOPPER, सो ग्रास हॉपर आ गया, राइट? नेक्स्ट वर्ड बताएंगे आप? नेक्स्ट वर्ड इज स्केट्स। इट्स स्केट्स, जो वो आइस क्यूब पर क्या करना चाहते हैं? स्केट्स करना चाहते हैं। आई वुड स्केट ऑन अ आइस क्यूब, राइट? तो ये क्या आ गया? स्केट्स आ गया, SKATES। ओके, नेक्स्ट वन है हमारे पास, दैट इज कैंगरू, कैंगरू, राइट? ओके, आई होप दिस इज क्लियर, इट्स कैंगरू। ओके, ठीक है? यहाँ पर है KANGAROO, कैंगरू। नाउ हमने जो करेक्ट वर्ड्स है वी हैव रिटन, नाउ वी हैव टू मैच देम विद देयर मीनिंग्स। अब ओशन का मतलब क्या होता है बच्चा, बताइए? ओशन का मतलब क्या होता है? दैट इज अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ सी, सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। स्पिन मतलब क्या होता है? टू गो राउंड एंड राउंड ऑन इट्स एक्सिस, अपने ही जगह पर एक्सिस समझते हैं आप? आई जस्ट टेल यू, ये जैसे मान लीजिए अर्थ है, ओके, और ये इसके एकदम बीचों बीच यहाँ से ये लाइन आ रही है। सो ये जो, जैसे मान लीजिए आप लट्टू लगा लीजिए इसको, ये ठीक है? लट्टू के अंदर हम जो नेल लगाते हैं इस तरीके से लगाते हैं ना, तो ये जब लट्टू स्पिन करता है बच्चा, तो ये अपने एक्सिस पर करता है। सो दिस इज नोन एज एक्सिस, एकदम बीचों बीच जिस पर लट्टू घूमता है, दैट इज नोन एज एक्सिस, ठीक है? तो ये जो स्पिन है दैट इज टू गो राउंड एंड राउंड ऑन इट्स एक्सिस, दिस इज नोन एज एक्सिस। ओके, ग्रासहोपर, ग्रासहोपर तो इट्स वेरी मच फाइन, एन इंसेक्ट विद 8 लेग्स, एकदम सामने ही दिया हुआ है, राइट? स्केट्स, स्केट्स मीन्स होता है बच्चा अ बूट विद व्हील्स फॉर ग्लाइडिंग ओवर आइस और अ हार्ड सर्फेस, राइट? स्केट्स पहन के आप स्केटिंग करते हैं ना, सो दे आर बेसिकली बूट्स with wheels for gliding over ice or a hard surface, right? अब the next word है that is kangaroo. Kangaroo means an animal with a pouch on its stomach. उनके पास क्या होता है? एक पाउच होता है उनके स्टमक में, right? I hope this is clear. Okay, यहाँ पर एक वर्ड है बच्चा gliding over. glide over मतलब समझते हैं? wheels for gliding, glide over मतलब होता है एकदम जैसे तैरना एक तरीके से, ठीक है?
आप वो व्हील पहन के, जो स्केट्स है वो पहन के आइस के ऊपर जैसे जैसे तैर रहे हो, एक तरीके से एकदम आराम से स्मूथली उस पर ग्लाइड करते हैं ना, आप तैरते हैं जैसे, राइट। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड है आपका बच्चा, 8 पॉइंट नंबर है सिनोनिम। व्हाट डू यू मीन बाय सिनोनिम? सिनोनिम होता क्या है? सो सिनोनिम इज अ वर्ड दैट with nearly the same meaning as the given word. For example, rich and wealthy are synonyms. देखिए, सिनोनिम का मतलब होता है वो एक ऐसा वर्ड जिसका जो मीनिंग है वो एकदम सेम होगा, उसका जो मीनिंग होगा वो सेम होगा। देखिए, होमोफोन्स क्या था? होमोफोन्स में आपकी प्रोनाउंसिएशन सेम थी, बट यहाँ पर जो सिनोनिम है, सिनोनिम में आपका जो मीनिंग है वो सेम होगा। ठीक है, जैसे रिच बोलते हैं हम किसी को, दैट ही इज वेरी रिच, रिच मीन्स दैट ही हैज अ लॉट ऑफ मनी। सिमिलरली वेल्दी जो होता है, वेल्दी मीन्स वेल्दी इज अ पर्सन हु पोजेस अ लॉट ऑफ मनी। तो सो रिच एंड वेल्दी ये क्या है आपस में? दे आर सिनोनिम्स। क्या है ये? सिनोनिम्स है। ओके, मीन्स जिनका मीनिंग सेम होगा। बस आपको ये रखना है, द वर्ड्स दैट हैव द सेम मीनिंग इज नोन एज सिनोनिम, and the words that have same pronunciation is known as the homophones. Okay, okay, get into groups. आपको ग्रुप्स में फॉर्म कर लेना है अपनी तरफ से। given below are certain words, there are certain words, कुछ words जो है वो आपको दे रखे हैं नीचे। find out at least one synonym for each for these words, और कम से कम आपको एक जो है synonym इन words के लिए आपको बताना है। ठीक है, so the very first word is kind. What do you mean by kind? Kind का मतलब होता है दयालु। kind means दयालु। so हमारे पास एक वर्ड है merciful. merciful मतलब क्या होता है? दयालु। okay, so merciful means दयालु and kind means दयालु, right? okay, second word है हमारे पास tall. tall मतलब क्या होता है? tall मतलब होता है एकदम लंबा। ठीक है, जो कोई अगर कोई हाइट में लंबा तो कहते हैं ना, ही इज़ वेरी टॉल। ठीक है, तो सिमिलरली टॉल का हमारे पास सिनोनिम क्या है? दैट इज लॉन्ग, दैट इज लॉन्ग, राइट। एंड थर्ड वन इज ट्रेवल. ट्रेवल मतलब क्या होता है? ट्रेवल का मतलब होता है एक प्लेस से दूसरी जगह पर घूमना, राइट. ट्रेवलिंग मीन्स घूमना, राइट. सो द करेक्ट वर्ड फॉर दिस वुड बी, द सिनोनिम फॉर दिस वुड बी एक्सकर्शन. एक्सकर्शन मतलब क्या होता है? घूमने जाना. कहीं पर भी जब आप घूमने के लिए जाते हैं, दैट इज नोन एज एक्सकर्शन. ओके, आई रिपीट, एक्सकर्शन, इट्स एक्सकर्शन, राइट. सो ट्रेवल मीन्स भी घूमना एंड एक्सकर्शन मीन्स भी घूमना, राइट. सो यू कैन इंटरचेंज दीज वर्ड्स. जब भी आप किसी को बोलते हैं, ठीक है, तो आप इन वर्ड्स को इंटरचेंज कर सकते हैं. मीन्स सेंटेंस में एक वर्ड की जगह पर दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी किसी राजा के बारे में अगर बात करें तो किंग को आप क्या कहते हैं? दैट किंग इज वेरी काइंड, कि वो जो राजा है वो बहुत काइंड है, वो बहुत दयालु है. सिमिलरली यू कैन यूज द वर्ड मर्सीफुल एज वेल, दैट किंग इज वेरी मर्सीफुल, राइट. इफ यू हैव टू से कि लेट्स से कोई बहुत टॉल है आपकी फैमिली में, तो आप कहते हैं ही इज वेरी टॉल. सिमिलरली आप ये भी बोलते हैं ही इज वेरी लॉन्ग. ठीक है, ट्रेवल मतलब घूमने जाना. सिमिलरली एक्सकर्शन you can also use that, right? I hope this part are clear. With this, thank you so very much, bacha. We will be meeting you in the next video where we will be completing the B part of it. All right, so thank you so very much. Have a great day.